आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 6.1। ऑलरेडी क्वेश्चन बोले थे कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस लग रहा है कुछ बच्चों को नहीं हो पाएगा, तो हम ये क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है, बुक बालाजी पब्लिकेशंस की है। ऑलरेडी पहले से सब लिखा हुआ है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कि 10 के पावर n+3 4 के पावर n+2+5 संख्या 9 से विभाज्य है, n बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n जो रहेगा वो प्राकृतिक संख्याओं से ही लिए जाएंगे नंबर्स। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में भी क्वेश्चंस इसके करा चुके हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स। लेकिन अब यहाँ देख लीजिएगा क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी एक कथन दिया गया है, तो ये 9 से वास्तव में विभाज्य है या नहीं वो हम लोगों को चेक करना है। तो हल लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक लाइन, दिया गया कथन इस प्रकार से है, दिया गया कथन इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि Pn सच दैट 10 के पावर n+3 ब्रैकेट में 4n+2+5 जो कि क्या बोला गया है, संख्या 9 से क्या है, विभाज्य करने का मतलब ये हुआ, पूर्णतया कट जाएगी, विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कथन इस प्रकार से हमको दिया गया, वैसे भी कथन इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग चेक करना होता है, यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यानी n की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1, या एक बार ये आप लोग नोट भी कर सकते हो बस समझाने के लिए, 3 की पावर 4n+2+5, यानी कहाँ पे n रख रहे हैं वो बताने के लिए। ठीक है, यानी n की जगह पे क्या रखोगे 1, तो हो जाएगा 10 की पावर 1 +3 ब्रैकेट में रहेगा 4, n की जगह पे 1+2 n+5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो संख्या 9 से विभाज्य, संख्या 9 से विभाज्य, संख्या 9 से विभाज्य, आखिरी में आ भी जाएगा संख्या 9 से विभाज्य। ठीक है, यानी इस साइड लिख सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा भैया, 10 + 3, 4 की पावर कितना हो जाएगा 3, है ना, यही तो रहेगा, 4 के पावर में 3 तो रहेगा, इससे कुछ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 4 की पावर हो जाएगा 3, बात समझ में आई। अब क्या हो जाएगा, 10 + 3, 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी 4 का गुणा 3 टाइम्स करेंगे ना, 4 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 64 + 5। अब ये हो जाएगा 10 और 64 और 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, या 3 चौको 12, हासिल आएगा 1, 6 × 18 = 19, 192, 192 + 5, ये आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192, 10 हो जाएगा 102, और 102 5 107, सॉरी 202, और 202 और 5 कितना है 207। अब 207 देखो 7 से क्या 9 से क्या विभाज्य है, 207 जो है 9 से विभाज्य है, चेक कर लेते हैं अपन लोग क्या प्रॉब्लम है। देखें 9 से 9 कम 9 दूनी 18, 2 टाइम्स चला जाएगा, नहीं 9 दूनी 18 हो जाएगा, बचेगा 2, यानी यहाँ आ जाएगा 27, 9 तो 27 आ जाएगा क्या 23। तो ये हम लोग चेक कर लेंगे बस 207, या ब्रैकेट में दिखा भी सकते हो, 207/9 कितना हो जाएगा 27, है ना, 27 हो जाएगा, सॉरी 23। ठीक है, 23 हो जाएगा। तो ये आप लोग लिखते जाइएगा इस साइड, ये सॉल्व किए थे तो इस साइड में हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं, क्या है, संख्या 9 से विभाज्य है, यानी जो 207 संख्या आई है 9 से क्या है, विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो यह एक सत्य कथन है, यह एक सत्य कथन है, यह एक सत्य कथन है। किस कथन की बात की जा रही है, n बराबर 1 के लिए। ठीक है, यानी जो हम n बराबर जब 1 रखे तो ये जो कथन आया वो सत्य कथन है। अतः हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 के लिए कथन, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, यानी माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए
कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। मान लेते हैं n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो यानी n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, k रखेंगे। n की जगह पे k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर k प्लस 3 4 ब्रैकेट में k प्लस 2, यानी n की जगह पे k रख रहे हैं, प्लस 5, फिर लिखेंगे यही संख्या 9 से क्या है, विभाज्य। किस संख्या की बात की जा रही है, इतनी संख्या की बात की जा रही है। संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। हाँ, ये भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वहाँ लिखा हुआ था, तो यहाँ हम लोग k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में भी दिया था, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी थर्ड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग मान लेते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग दिखाना होता है, जिसे n बराबर 1 के लिए दिखाए थे, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन अगर सत्य दिखा दे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। तो यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए आखिरकार लाना क्या है, ये तो समझ लें। यानी n की जगह पे k प्लस 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, यानी 10 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 4 की पावर n की जगह पे जब रखोगे k प्लस 1 और 2 ऑलरेडी पहले से, तो 3 हो जाएगा, प्लस 5, ठीक है। ये हमको दिखाना है संख्या जो है 9 से क्या है, विभाज्य, 9 से विभाज्य है। ये इतना काम हम लोगों को करना है। अगर ये दिखा दे संख्या किससे है, 9 से विभाज्य है, तब तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इतना तो पता है ना कि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है, यानी n बराबर k के लिए कथन सत्य मान लिए हैं, तो ये तो हम यूज ही कर सकते हैं, यानी 10 के पावर k प्लस 3, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे, k प्लस 2 प्लस 5। ये क्या लिखेंगे, संख्या 9 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं, तो जहाँ तक मान चुके हैं वो तो हम यूज ही कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी गणित हम लोग को मानने पे ही चलती है। तो 10 के पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 संख्या 9 से विभाज्य। अब इसी से हम लोग निकालते हैं क्या, ये वाला टर्म्स। अगर k की जगह पे क्या रख दो, k की जगह पे रख दो k प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 4 ब्रैकेट में 4 लिखा है, k की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 3 हो जाएगा। k की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 3 आएगा। कैसे, k की जगह पे जब रखोगे k प्लस 1 तो k तो रहेगा ही, प्लस 1 और प्लस 2 हो जाएगा 3, और ये प्लस का 5। अब इसी को थोड़ा हम बराबर लगाएंगे, यानी इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग निकालते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, लास्ट में आएगा, जो कि 9 से विभाज्य हम लोगों को दिखाना है। कैसे दिखाना है वो चीज़ अभी देखिएगा। ये क्वेश्चंस इतना ठीक ठाक है क्वेश्चंस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये कर सकते हो कि 10 के पावर k इंटू 10, भाई यही तो कर सकते हो, यानी 10 की पावर k इंटू 10 लिख सकते हो, प्लस इसी को हम लोग ब्रेक करते हैं, 3 इंटू 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 3 लिख सकते हो। क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग लिख सकते हो, यानी 4 की पावर k और 4 की पावर 3 लिख सकते हो। अगर जोड़ दो वही आ जाएगा, प्लस 5। बात समझ में आई, बात समझ में यहाँ तक आई, क्योंकि हमको इतना टर्म्स तो बनाना पड़ेगा, 5 दिख रहा है, बात बन गई, 10 के पावर k दिख रहा, बात बन गई। लेकिन यहाँ 10 हट जाए और यहाँ 3 के पावर 4 k बन रहा, ठीक है, लेकिन ये 4 के पावर 3 हट जाए, तब कुछ टर्म्स हम कुछ सॉल्व कर पाए आगे, यानी कुछ आगे हम बढ़ पाए, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किसी तरीके से। कैसे ब्रेक करेंगे वो भी समझाने वाले हैं कि कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग इतना भी काम कर सकते हैं। अगर इसको 4 की पावर जो 3 था, यानी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे बना लीजिए, 10 की पावर k इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k, इसकी पावर 2 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए। कैसे, या अगर डाउट हो तो हम समझा ही देते हैं, अभी रुक जाओ। कहने का मतलब ये है कि आप 4 के पावर क्यूब को हम 4 इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमको ये तो टर्म्स कहीं ना कहीं बनाना ही, यानी 4 की पावर k प्लस 2 तो लाना ही है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 4 की पावर, ये पावर 1 k प्लस 1, यानी सॉरी
k+2, यानी ये और ये जोड़ देंगे और 4 को गुणे में लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि देखो 4⁻³ था तो हमने 2 को छोड़ दिया, हालांकि हमको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा यहीं पे आसान हो जाता, क्या ज़रूरत थी, यानी k+3 था तो यदि 3 था पावर तो इसको हम 2+1 यानी कि मतलब 1 को यानी 4 को हम बाहर लिख लिया और केवल एक 4 को बाहर लिख लिया और 2 जो 4 की पावर जो यानी मतलब 4⁻2 जो था उसी में हमने ऐड करके जोड़ दिया, यानी 4k में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये k+3 था यानी 4k+3 था तो इसको हम ऐसे लिख दिया है k+2 × 4, यानी एक पावर जो 4 के पावर में एक थी उसको हम 4 गुणे में लिख दिया है और ये k+2 लिख दिया, या अगर जोड़ लो इसके पावर 1 जोड़ लो तो यानी वही लिखा हुआ। ठीक है, बस समझाने का मतलब ये। अब यहाँ से देखो कुछ काम ये बन जाएगा, अगर 10 कामन ले ले तो क्या काम बन जाएगा, 10 कामन ले ले तो ये इतना टर्म्स बन तो जाएगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि अगर 10 बाहर निकालने की सोचते हैं तो यहाँ 10 कहीं दिख नहीं रहा और ये टर्म्स इतना टर्म्स तो बनाना ही है। यहाँ केवल कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। भाई ये तो टर्म्स बनाना है, ये भी टर्म्स बनाना है, 5 भी दिखाना है, यहाँ भी हमको 10 नहीं मिल रहा है। तो देखो क्या करेंगे भाई, अगर हम 5 जोड़ दे इधर तब तो 10 बन जाएगा, लेकिन देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ है लिखा है 4, इसको आप मान लीजिए माइंड में x, इसको मान लीजिए x, ठीक है, यानी इसको पूरे मान लीजिए x, यानी यहाँ 4x लिखा है। अगर इसमें हम कितना जोड़ दें कि 10x बन जाए, अगर हम जोड़ दें कितना जोड़ दें 6, यानी 6 × 4 6 इंटू यानी 6x जोड़ दे, 6 × 3 4k+2, समझिएगा बात को। ये हम x मान रहे हैं, माइंड में x मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, यानी इतना x है, इतना क्या है x है, और ये 4x और प्लस 6x कितना हो जाएगा 10x, जो कि इसमें से 10 हम बाहर निकालने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्या करेंगे, इसमें से 10 बाहर निकल आएगा, 10 बाहर निकल आएगा। अब बचे ये 5, यहाँ भी हमको कोशिश रहेगी कि केवल क्या बने 5 बने, यहाँ क्या बने 5 बने, और 10 हम जब बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना बना लें कि ये 5 बन जाए। भाई 50 बनाने की कोशिश करेंगे, भाई 50 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी हम करेंगे ये कि 45 जोड़ दे और 45 घटा दे, क्या दिक्कत है। अगर 45 5 जोड़ दोगे तो ये 50 बन जाएगा, बात समझिएगा, 45 में 5 जोड़ दोगे तो 50 बन जाएगा, और 45 वो जो एक्स्ट्रा लिखा वो कोई बात की सोचते हैं। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म्स हम लोग लिखते हैं 10k × 10 प्लस 4 को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, या इतने टर्म्स को, अब ये हम एक्स्ट्रा काम किए हैं ये वाला टर्म्स, तो ये वाला जब एक्स्ट्रा किए तो इस साइड हम घटाएंगे भी, तो ये थोड़ा भूल गए लिखना। भाई जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, यानी ये जोड़ा ये घटाया, ये जोड़ा ये घटाया, वही लिखी हुई इक्वेशन हमको बनाने की सोच रहे थे कि ऐसा बन जाए टर्म्स। ठीक है, तो 10k × 10 प्लस ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, यानी 4 6 कितना हो जाएगा 10, इंटू 3 यहाँ भी है 3 यहाँ है तो यही लिखेंगे इंटू 3, और 4 यहाँ 4k+2 और यहाँ भी 4k+2, ऐसे लिख लेंगे 4k+2। इसीलिए हम बताए थे कि इसको x थोड़ी देर के लिए माइंड में मानिएगा, यानी ये x मानिए और ये जो नंबर्स गुणे में लिखे उनका जोड़ घटाओ जो भी साइन हो उस हिसाब से काम करेंगे। यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, 6 4 10 हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा 5 और 45 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब कुछ बच्चों के सवाल ये भी होंगे कि क्या 5 में से क्या 40 घटा ये इसमें ऐड कर देते, उसमें भी ऐड कर देते तो माइनस हो जाता, क्या दिक्कत थी। ठीक है, लेकिन हमको बनाने की आवश्यकता थी प्लस में, तो इसीलिए हम इसमें 5 ऐड किया। ठीक है, अब क्या बचेगा, माइनस का 45 बचा, ये वाला इसमें एडजस्ट कर दिया, फिर बचेगा माइनस का 6 × 3 4k+2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो रहा तो कमेंट करिएगा। थोड़ा हम लोग इससे सेंस जब क्वेश्चंस करोगे आप लोगों को तो प्रैक्टिस हो जाएगी, हालांकि थोड़ा माइंड तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना टर्म्स। अब इसमें देखिए इतने टर्म्स में कुछ कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, 10 कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कॉमन, 10, ये 10 ये 10 और यहाँ से भी 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 अपन लोग बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा 10k बचेगा। ठीक है, प्लस
10 तो बाहर हो गया, 10 क्या हो गया, बाहर हो गया, तो बचेगा 3 और ब्रैकेट में 4 की पावर k प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा 5, 10 पचे 50, है ना, 5 बचा। देखो ये टर्म्स इतना बन गया कि नहीं बन गया, यानी इतना टर्म्स यहाँ दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, तो ये हम कह सकते हैं 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, ठीक है। अब आगे के देख लेते हैं हम लोग। माइनस का 45, फिर माइनस का क्या है 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, फिर 4 के पावर कितना है k प्लस 2। अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं k प्लस 2 है, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 10 ब्रैकेट में लिखते हैं 10 की पावर k 3, 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 माइनस माइनस। अब देखो कुछ कॉमन मिलेगा क्या, कुछ कॉमन भी मिल सकता है हम लोगों को। यहाँ पे देखो माइनस का 45 लिखा हुआ है, माइनस का 45 लिखा है, ठीक है। माइनस का 6 इंटू 3 लिखा हुआ है और 4 की पावर k लिख लो, k प्लस 2 था, इंटू 4 की पावर 2 लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। हम लोग इतना तो काम कर ही सकते हैं, यानी 4 की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टर्म्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म्स हो जो कि 9 से कट जाए, जो कि 9 से कट जाए, इतना काम हम लोगों को करना है, इतना सा काम हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम हम लोगों को करना पड़ेगा। या ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि यानी 45 भी 9 से कट जाएगा, क्षेत्रीय का 18 अगर इसका गुणा कर दीजिए वो भी 9 से कट जाएगा, वैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। या हम लोग देख लेते हैं 10, 10 की पावर k प्लस 3, 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। अब ये 45 देखा जाए तो वो भी 9 से कट जाएगा, अगर यहाँ पे अगर गुणा भी करा लीजिए तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दो 32, 16 48, और 48 को 6 का गुणा कराएंगे तो समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। या कुछ कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व हो जाए और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस, इसमें दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 15, 15 तो यहाँ 45, ये प्लस का बचेगा 6 और ये बचेगा गुणे 16, ये 4 चौक 16 इस साइड ले आए, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर k, ठीक है। बात समझ में आई। और इनका गुणा कर लीजिए, या आप अगर सिंपल में यहाँ भी कर सकते हो, यहीं पे आप लोग छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि आगे करने की आवश्यकता नहीं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे छोड़ सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ, यहीं पे आप लोग लिख सकते हो कि ये किससे विभाज्य है, ये संख्या किससे विभाज्य है, 9 से हम मान चुके हैं, किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। क्योंकि जब हम जानते हैं कोई भी संख्या विभाज्य होती है किसी नंबर से, उसके बाद में अलग अलग, तो उसके बाद में जोड़ या घटा सकते हैं, यानी उनका जोड़ या घटाव भी उनसे क्या होगा भाई, विभाज्य होगा, ठीक है। ये भी टर्म्स 9 से विभाज्य है, 9 पचे 45, और ये भी क्षेत्र का अगर 18 किया जाए तो ये भी 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी 9 से विभाज्य है। तो इनका जो योग करें या घटाएं भी कुछ भी वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, जब ये संख्याएं आपस में विभाज्य होंगी तो इनका योग यानी जोड़ हो या घटाव हो, जो भी होगा, जो भी संख्या निकल के आएगी वो भी 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो हम लोग आखिरी लाइन में लिख लेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, कथन सत्य है, कथन सत्य, ये एक सत्य कथन लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हो, जैसे मान चलो 12 है, ठीक है, 2 से भाग देने पे 6 आएगा, 2 से भाग देने पे 6 आएगा। अगर इसी को 6 और 6 जोड़ दो अलग अलग, अगर 2 से भाग दो अलग अलग, तब भी क्या आएगा, विभाज्य तो हो ही जाएगा, आए वैल्यू कोई आए कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे आएगी उतनी वैल्यू आएगी, अलग अलग विभाज्य करोगी तब भी वैल्यू उतनी आएगी। 3 + 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 और 4 कर दो, 8 और 4, 2 से भाग दो, 4 2 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा माइंड में सवाल ये हो सकता है, अगर 24 - 12 करो, क्योंकि माइनस आ गया था ना, 24 - 12 करो, इससे 2 से भाग दो, क्या होता है, 12 हो जाएगा 6। अब 12 में से भाई देखो अलग अलग भाग दे रहे हो, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आ रहा है,
आंसर तो सेम ही आ रहा है, तो बात तो वही हुई। कहने मतलब इसको 9 से भाज्य दो, मतलब 9 से ये भी भाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से, क्योंकि क्षेत्र का 18 बन जाएगा, 9 से विभाज्य है। अगर उनका घटाओगे भी तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, 9 से विभाज्य ही आएगी। ये देखो जो वैल्यू आ रही, जो 6 आ रहा है, कहा गया जो 6 आ रहा है, ये अगर 2 से भाग देने पर 2 से कट जाएगा। ठीक है, सब में सेम ही आ रहा है। तो ये हो गया, कहने मतलब ये कि n बराबर k+1 के लिए एक कथन सत्य है। अतः बस हम लोग बस थोड़ा दिखा देना होता है यहाँ तक करने के बाद में कि हम लोग समझ जाते हैं, एग्जामिनर भी समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अतः हम लोग लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए एक सत्य कथन है, या एक कथन सत्य है, लिख दो बस। कथन क्या है, सत्य है, बस। समझ में आई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो एक में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा हो सकता है डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अगर कोई भी डाउट है फिर से एक बार समझा दें। कहने मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लोग ब्रेक करना पड़ता है बस। यहाँ पे किसी तरीके से ये बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये बनाने की कोशिश करते हैं। और जो काम नया करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर ये काम हमने 6 ऐड किया था, यानी इसको हम मान लिए थे, क्या माइंड में मान लिए थे, यक्स सोच लिए थे कि यक्स है, इतना क्या है यक्स, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आगे में कुछ भी चेंजेस करो, इसमें चेंजेस नहीं करना है। ये 4 जो रहेगा 4 में चेंज करो, 6 में चेंज करो, लेकिन ये इस टर्म में कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये हमने ऐड कर दिया। जब ये ऐड किया तो ये घटाएंगे भी, तो भाई हम जो काम नया कर रहे हैं तो उसको अगर कैंसिल कर दो तो वही लिखा हुआ, हम कुछ नया किए ही नहीं, बस हमको बनाने का काम था, यानी ऐसा बनाना था, इसीलिए हमने ये काम किया। जब जो ये इसमें ऐड कर लिया उसको उधर हम घटा दिए, बराबर बात। ये 45 जोड़ा, ये -45 जो घटा दिया, कहने मतलब ये हुआ, ये भी बराबर बात हुई। लेकिन हमारा यहाँ काम बन गया, 5 और 45 जोड़ लिया, 50 हो गया, 10 हमको बाहर निकालना था। ठीक है, जैसे ये 9 से विभाज्य किस लिए बोला गया, क्योंकि ये 9 से तो विभाज्य है ही, क्योंकि हम मान चुके हैं, गुणे में आंसर आएगा, 10 आएगा आंसर, बात खत्म हो गई। ये 45 से विभाज्य है, 9 × 45, 5 आ जाएगा आंसर। ये आएगा आपका क्या, 9 से विभाज्य है, 9 दूनी 18, 2 × 4 के पावर के × 4 स्क्वायर आएगा, आंसर तो आएगा। और इनका अगर जोड़ घटाव जो भी आएगी वैल्यू, वो भी 9 से विभाज्य ही आएगी। अगर प्रैक्टिकली सोचना है तो के की वैल्यू अगर चेंज कर लो, अगर भाई ये तो हम मान लिए कि किससे 9 से विभाज्य, तो अगर यहाँ 10 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर यहाँ पे के की वैल्यू कोई भी चूज करोगे तो उसके बाद में 9 से भाग दोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। हम लोगों इसीलिए जनरली की बात की जाती है, यानी व्यापक रूप की बात की जाती है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ n बराबर k के लिए मान लेते हैं, फिर n बराबर k+1 के लिए दिखा देते हैं, n बराबर 1 के लिए दिखाना होता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के और जो पार्ट की।